क्या हिंद देखिए 100% गारंटी आपको 100% समझ में आएगा, ना आएगा तो कर दीजिएगा डिलीट। 100% वीडियो डिलीट हो जाएगी। देखिए 10 MCQज एक बहाना है, असली आपको मैथ का धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सिखाना है। देखिए इसमें कुछ कुछ चैप्टर के हैं, 2-3 चैप्टर के। आइए हम लोग पहले क्या होते हैं एलसीएम एचसीएफ को समझते हैं। देखिए पहला एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न है, तो ये होता क्या चीज़ है। देखिए यदि a बराबर 12 है, b बराबर 18 और c बराबर 24 है, तो कह रहा है एचसीएफ एबीसी का। ये डायरेक्ट ऐसे भी कह सकता था 12, 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए एचसीएफ होता क्या चीज़ है, ये कुछ नहीं होता है। जैसे घर में क्या होती है 5-6 लोग हैं, ठीक है, तो उसमें से सबसे छोटा लड़का होता है, सबसे पैदा जो हुआ है छोटा बच्चा, जो ऐसा बच्चा घर का जो सबके गोद में चला जाता है, तो वो बच्चा ही क्या होता है एचसीएफ होता है। एचसीएफ सीएफ माने कॉमन फैक्टर, एच माने क्या होता है हाईएस्ट लोगों के क्या होता है गोद में ये जाएगा बच्चा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए ये क्या होता है, ये जमाना गया, अब ऑप्शन का खेल हो गया है, तो ऑप्शन से हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 12 है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 24, तो 18 है, ये 24 है, तो एचसीएफ क्या होगा, जो क्या होता है सभी के गोद में जाएगा। तो गोद में जाएगा का मतलब भागा देंगे। तो मान लीजिए इन तीनों का एचसीएफ 2 होता अगर, तो क बार में भागा जाएगा, तो क्या होती है पहला तो 6 बार में चला जाएगा, 2 6 12, इसके गोद में जाएगा 9 बार में, 2 9 18, इसके गोद में जाएगा 12 बार में, 2 बार हम 24। ठीक है, अब क्या पता हम चेक करें 4 भी गोद में नहीं जा रहा है, तो 4 तो क्या होती है 12 के गोद में 3 बार में 4 3 12, लेकिन क्या होती है 18 के गोद में नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि 4 के पहाड़ा में 16 आता है, 18 नहीं आता है, तो क्या होती है इसके गोद में नहीं आएगा। तो ये 4 एचसीएफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है जो सभी के गोद में चले जाए। तो 18 के गोद में 4 नहीं जा रहा है, तो 4 तो एचसीएफ होने वाला है ही नहीं। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं, क्या पता 6 चला जाए, तो क्या होती है 6 से देख लेते हैं, तो 6 12 के गोद में जाएगा 2 बार में, 6 दूना 12, 18 के गोद में जाएगा 3 बार में, 6 3 18, और क्या होती 24 के गोद में जाएगा 4 बार में, 6 चौके 24, और 2 भी चला गया गोद में, 6 भी चला गया गोद में, खुशी खुशी गया। 12 नहीं ना चल जा रहा है गोद में, नहीं दिक्कत हो जाएगा। तो क्या होती 12 एक कम 12 एक बार में गोद में गया, 12 दूना 24 नीचे वाले में तो चला जा रहा है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं जा पा रहा है। 18 के गोद 12 18 के गोद में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि 12 के पहाड़ा में 18 नहीं आता। गोद में जाने का मतलब पूरा पहाड़ा। तो अब 4 भी नहीं जा पा रहा है, और क्या होती है 12 भी नहीं जा पा रहा है। अब मैटर फंसा कि 2 और 6 में कौन आंसर होगा। तो यहाँ पे CF माने का होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर माने सभी के गोद में जाए, तो ये तो 2 भी जा रहा है, 6 भी जा रहा है। इसके पहले लगा है H का मतलब हाईएस्ट, तो 2 और 4 में हाईएस्ट कौन है 6 है, तो यही हाईएस्ट वाला ही व्यक्ति का होगा HCF हो जाएगा, तो 6 आंसर हो जाएगा। तो 6 से इस 6 से भागा देंगे तो सभी में भागा जाएगा, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24। क बार में भागा जा रहा है इससे मतलब नहीं है, सभी के में भागा जा रहा है इससे मतलब है, तो 6 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे 12 18 और 24 2 से भागा देंगे, तो क्या होती है ये कट जाएगा, फिर इसको ये कट जाएगा, फिर इसको ये कट जाएगा, ऐसे ये भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, लेकिन जब ये क्या होता है हम लोग क्या होते हैं व्हाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे तो उसको थूर देंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझिए, 12 और 15 का एलसीएम। एचसीएफ तो हम लोग समझ लिए क्या कि वो घर का सबसे छोटा लड़का जो सबके गोद में चला जाए, लेकिन एलसीएम क्या होता है, तो ऐसा का होता है ऐसा व्यक्ति जो का होता है कई ठे बच्चा है तो उनके ही गोद में चला जाए। उल्टा हो गया, जैसे यहाँ पर का था, यहाँ पर देखिए बात उल्टा हो गया। जैसे यहाँ पे एक ही बच्चा सबके गोद में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। क्या उल्टा हुआ, यहाँ पे एक क्या होता है एक ही बच्चा, अब एक ही बच्चा नहीं, अब कई ठे बच्चा का होगा एक ही व्यक्ति के गोद में जाएगा, ये बात हो गई। तो क्या होता है वो व्यक्ति का हो गया एलसीएम हो गया, एलसीएम सीएम डीएम। जैसे सीएम डीएम मुख्यमंत्री होता है, सीएम तो जब क्या होता है 10-15 बच्चा एक ही व्यक्ति के गोद में जाएगा, तो वो व्यक्ति अपने आप को सीएम समझने लगेगा, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री समझने लगेगा, तो सीएम हो जाएगा। तो देखिए 12 और 15 है, तो इनमें से क्या है आपको सबसे छोटा संख्या लेना है, ठीक। एल माने होता है लिस्ट, सीएम माने होता है का कॉमन मल्टीपल, तो ठीक है आपको लिस्ट, एल माने लिस्ट माने होता है छोटा, लिस्ट हम लोग कैसा बनाते हैं छोटा छोटा। तो इन सभी ऑप्शन में
से छोटा लेना है और गोद में जाना है, तो दोनों का होता है गोद में जाना चाहिए। गोद में जाने का मतलब भागा पूरा पूरा चल जाए। तो जैसे 12 से भागा दिए 30 में, इन सभी ऑप्शन में सबसे छोटा 30 था, तो क्या है 15 दूना 30, तो क बार में जा रहा है इससे मतलब नहीं है, भागा जा रहा है बस इससे मतलब। तो 15 वाला तो गोद में चला जा रहा है, भाई 12 वाला गोद में नहीं जा रहा है क्योंकि भागा ही नहीं, 12 के पारा में 30 नहीं करता है। तो अब इससे बड़ा वाला देखेंगे 45, तब अब का है 15 या 45, 15 तो गोद में जा रहा है लेकिन 12 नहीं जा पा रहा है क्योंकि 12 के पारा में 45 नहीं आता है। अब देखते हैं इससे बड़ा 90 नहीं लेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा हो जाएगा। हमें कहा है धीरे धीरे सीढ़ी नुमा बढ़ना है, तो अब 60 देखते हैं, तो 15 तो जा रहा है 60 में, 15 चौक के 60। अब 12 जा रहा है गोद में कि नहीं 60 के, तो क्या होती है 12 5 60, मतलब ये दोनों गोद में जा रहे हैं। तो ये वही का होता है, ये 60 वो का है, वही वो व्यक्ति है जो क्या होते हैं जिनके गोद में ये दोनों जा रहे हैं। तो क्या होता है 12 भी गोद में चला जा रहा है 60 के, 15 भी चला जा रहा है गोद में 60 के, तो यही 60 का हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा है। HCF जो होता है वो छोटा लड़का होता है घर का जो सबके गोद में चला जाए, लेकिन LCM का होता है वो घर का एकदम बहुत बड़ा व्यक्ति जिसके गोद में सभी बच्चे जाते हैं। तो वो बड़ा व्यक्ति कौन है, 60 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। और दूसरा ये क्या होता है टाइप का प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, HCF 6 है, LCM का है 36 है और A बराबर 12 है, तो B का मान जैसे है। देखिए एक फार्मूला होता है, पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर के एलसीएम गुणे HCF का होता है, यही फार्मूला होता है। जिससे क्या होता है पहला संख्या मान लीजिए 2 है, दूसरा संख्या 3 है, ठीक, तो इसका एलसीएम तो 6 होगा लेकिन इसका HCF 2 और 3 का 1 होगा, तो 2 3 6 इधर भी आएगा और 6 कम 6 इधर भी आएगा। तो जो ये दोनों संख्याएं हैं इनका गुणा और एलसीएम और HCF का गुणा दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या है पहला संख्या यहाँ पे 12 दिया है और दूसरा संख्या हमें नहीं पता है, दूसरा संख्या, ठीक, ये 2 माने दूसरा संख्या नहीं पता है, ठीक। और यहाँ पे इसका इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, तो 36 है और दूसरी का बात क्या है इसका HCF का है 6 है। तो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर है। तो देखिए 36 गुणे 6 216 होता है, तो 216 ई का है, ई का था 12 और गुणे का है दूसरी संख्या, यही था। आइए जब नीचे जाएगा तो ये भागा देगा, तो 12 में 216 में 12 से भागा देंगे तो कितना आएगा, ये दूसरी संख्या आ जाएगा मान। तो देखिए 12 कम 12 और 12 8 96, तो दूसरी संख्या 18 और पहली संख्या 12। देखिए 12 पहली संख्या है, दूसरी संख्या 18 है, इनका गुणनफल जो आएगा वो 36 गुणे 6 का गुणनफल आएगा। तो देखिए 12 18 का गुणनफल कितना होता है 216 और 36 गुणे 6 का गुणनफल भी 216 होता है। तो ये दोनों आपस में बराबर हुए ना, तो बस यही बात था। देखिए यदि किसी संख्या का 20% 30 है, तो मतलब ये जो 30 रुपया है वो 20% का मान है, ठीक। हाँ, और आगे पूछा है तो 75% की वैल्यू क्या होगी, तो 75% का मान बताना है। हम देखिए ये परसेंट वाला हम नीचे ही क्यों लिखे हैं, हम चाहते तो 30 भी नीचे लिख सकते थे 20 की जगह, हम इसलिए परसेंटेज नीचे लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का मान पूछा है, तो जिसका मान यहाँ पे पूछेगा उसका मान लिखेंगे। तो परसेंटेज वाला पूछा इसलिए परसेंटेज वाला लिखे हैं, भाई 30 वाला मान पूछता तो 30 वाला नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कुछ नहीं करना है, देखिए इससे ये कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, भाई 3/2 को काटेंगे 1.5 बार में, ठीक है, 1.5 दूना 3। अब देखिए 1.5 का गुणा 75 में कर दीजिए, तो देखिए 15 गुणे का होती है 75, तो 15 पूरे 75 हाथ में आया का होती है 7, यहाँ पर 5 है, ये 7 आ गया हाथ में। अब 15 7 105 और 7 112, एक अंक पर यहाँ पे दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव, तो 112 दशमलव का होती है 5 आएगा। तो ये ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो देखिए
जो पास में होता है वही आंसर हो जाता है। तो 112.5 के नियर कौन है, तो यही 120 वाला है। तो यही का हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपके एग्जाम आंसर में ऑप्शन में 112.5 दिया रहेगा। ठीक, अब देखिए 5 का होता है 5 गुणे 3/5 किसका 1/4 है। तो देखिए 5 का मतलब का होता है गुणा। आपको समझा रहे हैं कि कैसे करना है। 5 का 3/5 ठीक है, इसको हम का है इक्वेशन में समीकरण में बांट रहे हैं। 5 का 3/5 ठीक, किसका माने का है, किसका के जगह मान लीजिए कुछ बी। जब आपको नहीं पता है तो बी मान लीजिए। ठीक है, इसके बराबर कुछ नहीं, जब आपको समझ में आ रहा है तो इसके बराबर कर लीजिए। ठीक, तो यही लिखे हैं 5 का माने गुणा 3/5 माने 3/5। किसका के जगह हम लोगों ने बी माना है, यहाँ पे यक्स मान लिया, कुछ मान लीजिए, मानने से मतलब का 1/4। तो अब इसके पीछे में कुछ नहीं समझ में आया तो बराबर कर लिए हैं। ठीक, अब इसको ही सॉल्व करना है। तो ये क्या होता है 5 3 15 ये 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, और ये क्या होती है x बटा के क्या होती है 4 आ जाएगा। अब ये इधर तिक्खा गुणा हो जाएगा तो x बराबर 12 हो जाएगा। 12 ये आपको नहीं समझ में आया, फिर से बता दे रहा हूँ। ये ऊपर का ऊपर गुणा होता है तो 5 3 15 बटा के 5, और ये ऊपर का ऊपर x कम x बटा के 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 15, यहाँ पर 3, ये तिक्खा पर गुणा होता है, बराबर के तिक्खा पर गुणा होता है, तो 3 चौक के 12 हो जाएगा, x बराबर 12 आ जाएगा आंसर। देखिए ये क्या कर रहा है, 1200 में किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो 20% का लाभ। तो हमेशा वस्तु को 100% पे खरीदते हैं, 20% का लाभ हो गया, मतलब 100 खरीद रहे हैं 20% का लाभ, मतलब 120 की वैल्यू का होती है, ये 1200 हो गया है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 1000 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा परसेंटेज। तो देखिए 1000 रुपया में जब बेचेंगे तो ये बताइए, ये 1200 रुपया में बेच रहे हैं, क्या होती है 120% का वैल्यू है। हम कहे तब खरीदे कितना में ये पता कर लें, तो 100% की वैल्यू पता कर लें, क्योंकि खरीदते हैं हमेशा 100% पर। तो 12 दहा में 120 10, ये क्या होती है 10 दहा में 10 का गुणा 100 में करेंगे 1000। खरीदे हैं 1000 में, जब खरीदे हैं 1000 में और ये कह रहा है बेचेंगे भी 1000 में, तब फायदा का घंटा होगा 0% हो जाएगा। ये ऑप्शन कुल गलत है, ये क्या होती है 0%। देखिए एक ट्रेन का होती है 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही, ठीक 4 घंटे तक चली है। ठीक, हाँ, यदि उसकी स्पीड का होती है 60 की जगह 75 हो जाए तो कितने समय में वो दूरी तय कर लेगी। तो मान लीजिए क्या होती है 60, 1 घंटा में 60 जा रही है और 4 घंटा तक चले हैं, तो टोटल दूरी कितनी चली है 240, 6 चौके 24, 240 चली है किलोमीटर। लेकिन अब कह रहा है कि ये 60 की जगह स्पीड 75 कर दिया जाए तब कितना चलेगा। तो मान लीजिए 1 घंटा में 75 चल रहा है और चलना है हमें 240, तो कितना लगेगा। तो मान लीजिए 240 में क्या करें 75 से भागा दे देंगे तो क्या होती है, देखिए 15 से काट दे रहे हैं दोनों तरफ, तो 15 का होती है, 15 कम का होती है 15, और क्या हो जाएगा 15 कम 15, आप बचा कितना 9, 15 छक्का 90, आई 15 पूरे 75, आई 5 3 15, 3 सही 1/5, मतलब क्या होती है 3 घंटा 1/5। 3 घंटा तो ये सभी में दिया, 1/5 का मतलब क्या होता है, तो 1/5 का मतलब होता है 1/5 ये घंटा है। इसको जैसे 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 1/5 घंटा में कितना होगा, 2 घंटा में 120 मिनट, क्योंकि 60 गुणे 2 हो जाएगा। 3 घंटा में 180 मिनट, क्योंकि 60 गुणे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 105 घंटा में कितना मिनट, तो 105 1/5 गुणे 60 हो जाएगा, तो 12 मिनट हो जाएगा, 12 पंजे 60। तो क्या होती है 3 घंटा 12 मिनट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाई सब गलत दिया है। ठीक, अब देखिए यदि क्या होती है x + 1/x बराबर 3 है तो x² + 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो कुछ नहीं, ये ट्रिक है। क्या करिए, ये जो मान दिया है इसका वर्ग करके 3 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 में से क्या होता है 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस के 1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के क्या है 2 गुणे x गुणे 1/x करेंगे तो 1x से कट जाएगा, तो ये 2 आया, आई इतना का मान पूछा है, आई का है उस पार चला जाएगा, तो क्या होती है वही का होती है 9 में से फिर 2 कट जाता है तो यही 7 आ जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्क्वायर किए और इससे ऐसा कर दिए। ठीक, तो देखिए
इतना का x प्लस के 1/x का मान 3 है। इसके खोपड़ी पे 2 लगा देंगे तो 3 का स्क्वायर, तो इधर तो 9 आ जाएगा, लेकिन इधर तो केवल 2 ही बचेगा ना, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो इतना का मान ज्ञात करना है। अब बचा ये 2, तो 2 इधर आ जाएगा तो बचेगा 7, 9 में से 2 घट जाएगा। तो यही क्यों यहाँ पे केवल 2 बचा है, क्योंकि 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, तो ये x से x कट जाता है तो केवल 2 बचता है, तो इसीलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इस एक का मान 12 है, दूसरा का मान 5 है, तो ये तीसरा का मान कर्ण पूछा है। तो कर्ण जब पूछता है तो पहला और दूसरा का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ के करड़ी में डाल दीजिए। तो जोड़ दिए, ठीक है, हम क्या किए यहाँ पर देखिए, जोड़ दिए हैं पहला और दूसरा को और स्क्वायर कर दिए। अब करड़ी में डाल देंगे तो 13 का होती है, करड़ी में डालने के बाद निकाल दीजिए तो 13 हो जाएगा। ठीक है, 112 का क्या होता है, 12 का 144, 15 5 का क्या होता है 25, जोड़ेंगे 169। अब 169 किसका है वर्ग, तो क्या होती है 13 का, तो 13 का होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसी प्रकार का है 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या जब गिनती 1 से शुरू होकर 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाती है तो प्राकृतिक संख्या होती है। तो 1 से लेकर ऐसे ही तक जाएंगे क्या होती है अनंत तक, मतलब 100 तक जाएंगे, कहाँ है 100 तक ना, इसलिए तो क्या होती है 100 तक जाएंगे तो क्या होती है 100 में 1 जोड़ेंगे 101, यहीं पे 2 है, यहाँ पे 99 है, तो 2 में 99 जोड़ेंगे फिर 101, फिर 3 में क्या होती है 98, यहाँ है 3 में 98 जोड़ेंगे फिर 101, मतलब ये क्या होती है 101 का जोड़ा बन रहा है। जब क्या होती है टोटल संख्याएं 100 है, तो जब क्या होती है 2 संख्याएं मिलके क्या होती है एक जोड़ा बना रही हैं, तो ऐसी ऐसी कट जोड़ा बनेगा 50 ठे। तो यही क्या होती है, यही क्या होती है 101 में 50 का गुणा कर देंगे तो वही क्या होती है आंसर आ जाएगा 5050। ये इसीलिए फार्मूला बना है। देखिए n माने क्या होती है संख्या, हम लोगों ने 100 रखा है। ठीक, देखिए n+1 क्यों +1 क्यों है, क्योंकि 1 और लास्ट का 100 ये जोड़े हैं, तो क्या होती है n+1, मतलब टोटल संख्या n माने 100 है और इसमें 1 जोड़ दिए हैं तो 101 हो गया है, तो इसीलिए फार्मूला बन गया n+1। बाप रे, अब क्या होती है n/2 फिर किया गया है, क्यों, क्योंकि 2 व्यक्ति मिलकर एक जोड़ा यहाँ पे बना लिए हैं, तो ऐसा ऐसा कट जोड़ा होगा, तो n बराबर 100 है, 100 का आधा हो जाएगा 50, तो इसीलिए क्या होती है यहाँ पर हो गया है। देखिए ये 101 गुणे 100/2 मतलब 50, तो हो जाएगा 50 50 आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।